नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 18 जनवरी 2025 है और बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं। पटना में राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं और बिहार के बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। दिन भर बेगूसराय में रहेंगे और जो मंझौल का अनुमंडलीय अस्पताल है उसका उद्घाटन करेंगे। जो प्राप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री जी पब्लिक मीटिंग नहीं करने वाले हैं, केवल हेलीपैड से आएंगे मंझौल के अनुमंडल अस्पताल में, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर बंद गाड़ी में वो निकल जाएंगे बेगूसराय शहर के लिए। वहां भी कई प्रोग्राम है। प्रशासनिक पदाधिकारी उनको चारों ओर से घेरे हुए रहेगा। आम पब्लिक को कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन बिहार की राजनीति करवट ले रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खास करके बहुजन समाज के न्यूज को लेकर बिहारी सुल्तान के फेसबुक पेज पर हम प्रस्तुत होंगे। हम लाइव भी आते हैं शाम में 6 बजे के करीब और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे मित्र बंधु जितने भी हैं लाइव प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। अपनी अपनी समस्याएं और कुछ पार्टी के अंतर्गत जो समस्याएं चल रही है वो बताएंगे ताकि हम उसको हाईलाइट कर सकें। बिहार की राजनीति और बिहार का बहुजन समाज 6% पासवान वोट और बाकी सभी SC/ST वोट को मिला देते हैं तो कम से कम 2 करोड़ मतदाता किस पाले में जाएंगे? भाजपा के तरफ जाएंगे अथवा कांग्रेस के तरफ जाएंगे, या इन दोनों के तरफ नहीं जाकर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा जनाधार बनकर बिहार में निकलेगी, उभरेगी? ये सारी समस्याओं का और सारे जो गुप्तगू चल रहा है उसको आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पटना पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले इंडिया अलायंस था जिसमें तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI-ML सब के सब बिहार की राजनीतिक दल ये सब शामिल हो जाया करते थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव की अपनी मीटिंग है मौर्या होटल में। जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें एक नई एंट्री हुई है मगनी लाल मंडल जी का, और जो प्राप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि मगनी लाल मंडल जी को राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बना सकती है और जगदानंद सिंह की छुट्टी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल इस तैयारी में है कि कांग्रेस को इस बार कम से कम सीट देंगे, इसलिए अभी से ही दूरियां बनाना शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि कल की जो घटना निकल कर आई है, कांग्रेस के बैनर पोस्टर जो लगाए गए थे पटना में राहुल गांधी जी के स्वागत समारोह के लिए, उन तमाम बैनर पोस्टर को फाड़ा गया। कहा जाता है जो मीडिया सूत्रों के हवाले से कि भाजपा और नीतीश सरकार राहुल गांधी जी की एंट्री से काफी डरी हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ताल ठोक रहे हैं कि इस बार बिहार में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी से अच्छी बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करेंगे, बिहार में फिर अपनी सत्ता होगी। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है। तेजस्वी यादव जी से जब सवाल किया जाता है क्या आप पलटने वाले हैं, क्या आप नीतीश कुमार जी के साथ जा रहे हैं, तो बार बार साफ इनकार करते हैं और कहते हैं अब सीधे चुनाव में जाना है, चुनाव में दिखा देंगे कि RJD में कितना दमखम है। खास करके जो उनकी एक माई बहन सम्मान योजना है उसको वो प्रसारित करते हैं, महिलाओं के बीच जाते हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की पूरी तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं पूरे दमखम से हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह हम 2020 में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे थे, इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव साफ साफ किसी गठबंधन से इनकार कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ हो अथवा नीतीश कुमार जी के साथ। अब प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार जी कई बार कह चुके हैं कि हमारा NDA गठबंधन अटूट है,
हम एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। अब सवाल यह उठता है कि हमने शुरू में आपसे कहा कि बिहार के जो 2 करोड़ मतदाता हैं बहुजन समाज के, खास करके SC ST वोट, तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि 12 करोड़ आबादी वाली बिहार में 6% पासवान वोट है और पासवान वोट का सीधा कनेक्शन होता है चिराग पासवान से और चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं। उधर पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं आरजेडी से जो है नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात किए और कयास ये लगाया जा रहा है कि वो जो है आरजेडी के साथ चले जाएंगे। परंतु जैसे ही ये कयास निकल कर आया तो सामने एक और ऑप्शन है कि आज राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं और पटना में उनसे पशुपति पारस मिलेंगे। तो यानी चाचा कांग्रेस के साथ और भतीजा भाजपा के साथ, यानी SC ST वोट का बिखराव होगा, बंटवारा होगा। रही बात यह कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी जो हलचल देखने को मिल रही है कि प्रशांत किशोर की भाषा बोलते हैं चिराग पासवान। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर का जो अनशन है, जो BPSC का जो समर्थन में उन्होंने BPSC छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए, क्या BPSC भ्रष्टाचार किया? तो चिराग पासवान बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि मैं उनकी बात नहीं कर सकता प्रशांत किशोर जी की, लेकिन हम BPSC छात्रों के साथ हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो फिर री एग्जाम कैसे हुआ? और री एग्जाम में 22 अलग अलग सेंटर पर एग्जाम होना ही ये साबित करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। BPSC के छात्रों के मामले में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बिल्कुल सेम ट्यून मिलती है और इससे यह कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के अंदर खाते कुछ न कुछ गुप्तगू ही है। अब सवाल यह उठता है, क्या कई मोर्चे बनेंगे बिहार में? क्योंकि कांग्रेस अलग अपनी राग अलाप रही है, भाजपा नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान है और चिराग पासवान है भी या नहीं है यह तो भविष्य के हाथ में है। लेकिन जीतन राम मांझी ने थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे 30 सीट चाहिए विधानसभा के चुनाव में। जरा सोचने वाली बात है, एक सांसद है उनके पास, 30 सीट मांग रहे हैं। इस हिसाब से चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, वो तो 150 सीट मांगेंगे। कहने का मतलब यह कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो गठबंधन हैं, उन गठबंधन का पैतरा अलग ही है, वो बड़ी से बड़ी सीट मांग रहे हैं। ले देकर 243 सीट वाली जो असेंबली है बिहार विधानसभा की, उसमें अगर जदयू और भाजपा साथ लड़ती है तो जाहिर सी बात है 100 सीट दोनों बड़े दल लेंगे और बची 43 सीट उसी में से छोटे दलों को दिया जाएगा। तो फिर जीतन राम मांझी को 30 सीट कैसे आ जाएगा और चिराग पासवान को क्या कहकर चुप कराया जाएगा? जबकि यह लाजमी है कि चिराग पासवान 30 सीट से कम में नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास 5 सांसद हैं और एक संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा 6 विधानसभा तो होता ही है, किसी किसी में 7 विधानसभा भी होता है। तो इस हिसाब से 30 सीट चिराग पासवान के लिए लाजमी है। अब प्रश्न ये उठता है, बहुजन समाज पार्टी जो कि एक अच्छी खासी अपना बहुमत रखती है बिहार के अंदर, हर जगह दमखम है, उनके अपने मतदाता है, उनके अपने स्टेट प्रेसिडेंट है, पूरे 38 के 38 जिला में बहुजन समाज पार्टी के भी जिला अध्यक्ष हैं। क्या बहन मायावती जी बिहार के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रही हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त बहुजन समाज पार्टी क्या बिहार के बारे में भी सोच रही है? और बिहार में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वह क्या कर रहे हैं? क्योंकि पटना की राजनीति बिल्कुल कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है। आरजेडी अलग ताल ठोक रही है। कांग्रेस के साथ जो कल घटना हुई, मान लेते हैं आज राहुल गांधी जी के जो सम्मेलन है, जो कार्यकर्ता मिलन है, वहां पर कोई गठबंधन पार्टनर नहीं आता है और राहुल गांधी जी ये कहकर चले जाते हैं कि बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो महागठबंधन तो खटाई में, इंडिया अलायंस तो खटाई में चला जाएगा। आरजेडी अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसका क्या असर पड़ने वाला है
एनडीए के ऊपर, क्या नीतीश कुमार 120 सीट से कम पे मानेंगे? ये सारा सवाल है। और रही बात ये कि जो नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है, बहुत सारे आम पब्लिक जहां वो नहीं मिलते हैं, आम जनता से नहीं मिलते हैं, तो लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है, क्योंकि ये अपने पदाधिकारियों से मिलते हैं। और सवाल ये उठता है कि जब पदाधिकारियों से मिलते हैं तो पदाधिकारी, उनके आवेदन और फाइल सब तैयार रहता है। आरोप तो यह भी लग रहा है कि एक एक जिला में जब वो जाते हैं तो साफ सफाई के नाम पर, वहां की साज सज्जा के नाम पर 15-15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर नीतीश कुमार हर साल हर महीने एक एक जिला में पहुंच जाएं तो सभी जिला का उद्धार हो सकता है। वो समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा में पिछले 8 दिनों से जो है बेगूसराय प्रशासन व्यस्त है। सारे के सारे कर्मचारी को एक्टिव कर दिया गया है और नीतीश कुमार को पूरा जिला, पूरा ऑफिस चमका कर दिखाया जाएगा। क्या यही सत्य है? कहने का तात्पर्य क्या उनको आम जनता से मिलना नहीं चाहिए, उन्हें दुख दर्द पूछना नहीं चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।